की बात मैं कर रहा हूं। 1,45,000 करोड़ लोन इस समय केवल इसलिए है कि स्वास्थ्य पे अपने परिवार की रक्षा करनी है, उनका इलाज कराना है। 1,45,000 करोड़। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये 1,45,000 करोड़ में जो लोग नहीं दे पाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो डिफॉल्टर बन जाएंगे, बकायेदार बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, कहां से देंगे। अब मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होगा उनके लिए? उनके घर की कुर्की होगी, उनका अपमान होगा, उनके संपत्ति की नीलामी होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? अब मैं पूछना चाह रहा हूं, तो क्या इसका इलाज क्या होगा? केवल नारा दे के होगा, जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया सब काम? मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं, और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? सब हाथ उठे हुए हैं, सबके, सब समझ रहे हैं। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। हर नौकरी आज संविदा पे दी जा रही है, हर नई नौकरी संविदा पे। यहां संविदा कर्मी मेरे बैठे, आशा बहु, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, सब खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा, सालों से उनका स्थायीकरण नहीं हुआ, काम पूरा लिया जाता है, मान सम्मान स्थायित्व तो कुछ है नहीं। जब अग्निवीर योजना आई, वरुण गांधी ने खुल्लम खुल्ला उसका विरोध किया। क्यों किया? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके सब गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी के वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाकी लोग नहीं कहेंगे हम मरने के लिए यहाँ अपने परिवार से दूर 1,000 किलोमीटर क्यों खड़े हैं यहाँ पे, हमको भी निकाल के बर्तन मंजवाओगे? देश चलाना कोई मजाक नहीं है, संवेदनशील और गहरा काम है। वरुण गांधी राजनीति में नहीं आया है अपने नाम के लिए। वरुण गांधी राजनीति में आया है कि आम आदमी का हिस्सा जो छीना जा रहा है, आम आदमी के लिए जो आदमी आज नहीं बोल रहा, मौन बन गए सब नेता, मौनी बाबा बन गए, मीठा बोलो भैया, आगे चलो। वरुण गांधी मीठा नहीं, सच्ची बात बोलना चाहता है, असली बात बोलना चाहता है। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं कि अरे बहुत सारे कंपनी शुरू होंगे, सरकार पैसा देगी। 1 लाख जो स्टार्टअप एम्प्लॉई हैं, जोमाटो वाले, ये पेपर फ्राई वाले, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कर रहे हैं, 1 लाख लोग हटाए गए हैं पिछले 1 साल में। क्यों? क्योंकि पहले तो ये बहुत सारे लोगों को लेते हैं कि बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, उसके बाद जब बढ़ता नहीं है तो फिर निकालने लगते हैं ऐसे। क्या होगा उन बच्चों का, उन लड़कों का, उन बच्चियों का? क्या आप जानते हो कि इस समय पिछले 7 साल में हर साल वास्तविक वेतन, जिसको इकोनॉमिक्स में रियल वेजेस कहते हैं, वास्तविक वेतन हर साल 7 साल में 1% हर साल बढ़ा है।
वास्तविक वेतन 1% हर वर्ष बढ़ा है। चलिए, तो 7% बढ़ गया 7 साल में। अब उन्हीं 7 साल में केरोसिन के दाम 250% बढ़ गए हैं। उन्हीं 7 साल में दूध के दाम 50% बढ़ गए हैं। उन्हीं 7 साल में बैंगन के दाम 56% बढ़ गए हैं। उन्हीं 7 साल में प्याज के दाम 70% बढ़ गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर वास्तविक वेतन एक कर्मचारी का, एक छोटे व्यापारी का, एक किसान का, एक मजदूर का, एक जॉब करने वाले लड़के का 10% भी 7 साल में बढ़ गया है और महंगाई 50% बढ़ गई है, तो फिर लगभग आधा पैसा जो जेब में था वो तो वैसे ही निकल गया, छट गया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? जो समझ रहे हैं थोड़ा हाथ उठाएं कि समझ रहे हैं। ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपके लिए ही बोल रहा हूँ, तो मुझे तो पता होना चाहिए। क्या इस देश में उनका स्थान 20 अमीरों से भी ज्यादा है? परिवार से 10-10, 20-20 हजार रुपए लेके जा रहा है एग्जाम में केवल बैठने के लिए। जब वो पेपर आउट होता है, क्या वो नौजवान का फ्यूचर खराब होता है कि नहीं होता? उसका भविष्य खराब नहीं होता? तो क्या इस पे हम भी शांत रहें? मेरे अपनों, मैं एक वादा आपको देता हूं। आपको पता है वरुण गांधी ईमानदार आदमी है। मैं बाकी की तरह किसी का खून चूसने के लिए राजनीति में नहीं आया। और मैं इतना आपको बोलता हूं कि मेरी लड़ाई कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई आपके बच्चों की लड़ाई है। मेरी लड़ाई आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि स्वाभिमान केवल एक नारा नहीं है, स्वाभिमान एक इज्जत के जीवन से जुड़ा हुआ एक वास्तविकता है। और जब तक वरुण गांधी है आपके सामने, तब तक मैं ये सब प्रश्न उठाते रहूंगा। किसी को बुरा लगे, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वास्तविकता देश के सामने रखनी पड़ेगी। मैं आम आदमी को उस मिट्टी के तरह होने नहीं दूंगा कि वो फूंक मार दी और वो उड़ गया वहां से। मैं वो नहीं होने दूंगा। एक आखिरी मैं कहानी बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन। जी सिलेंडर को फिर से भर नहीं पाए, ये स्थिति है। एलपीजी जो सिलेंडर दिए गए थे रसोई गैस के, उज्ज्वला योजना, 7 करोड़ लोग हाँ जी, हाँ 7 करोड़ 1100 का सिलेंडर क्या करे आदमी? क्या आपको पता है आज 90% सरकारी नौकरी आज जो लग रही है वो संविदा पे लग रही है। संविदा मतलब जब चाहे रख लिया, जब चाहे फेंक दिया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 1 करोड़ सरकारी पद इस समय खाली है। 1 करोड़ सरकारी पद खाली है इस समय। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। 1 करोड़ सरकारी पद खाली है। क्यों खाली है भाई? इसलिए क्योंकि आप भरना नहीं चाहते, आप पैसा बचाना चाहते। लेकिन सरकार का काम एक बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम व्यवसाय या व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम है जो लोग अपने से खड़े नहीं हो पा रहे, उनको दोनों हाथ पकड़ के अपने कंधों पे रखना। यही तो सरकार का मतलब है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वरुण गांधी ने एक संसद में लड़ाई लड़ी, एक बिल लाए जिसका नाम है भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जिसने कहा ये 1 करोड़ नौकरी की भरपाई तो करिए। आप नए नौकरियों की बात कर रहे हो कि 5 लाख नई नौकरी देंगे, 7 लाख नई नौकरी देंगे। ये 1 करोड़ जो नौकरियां हैं इनका क्या होगा?
अभी तक सब मौन शांत। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं वास्तविकता क्या है कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आटा दाल और चना बांटने में खर्च किए जाएंगे। ये सच्चाई की बात है। मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा। कितने लोग यहाँ पे जाके एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं। आप कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देख लें, एक भी एग्जाम, यूपी पुलिस का, यूपी पीसीएल, पीईटी, यूपी टीईटी, बीएड, नीट, यूपी एसएससी, क्या आपको पता है जिन एग्जाम के नाम मेरे दिए पिछले 3 साल में इनमें से एक भी एग्जाम नहीं है जो 5 बार जिसके पेपर आउट न हुए हों, जिसको लीक न किया गया हो। मुझे एक बात बताइए, जो नौजवान इलाहाबाद, लखनऊ का बात बताता हूँ, मैं हर गांव में जाता हूँ, लोग क्या कहते हैं मुझे, हर गांव में लोग मुझे कहते हैं साहब बीमार हैं और अपने इलाज में हम लोग टूट गए हैं। ये हर गांव में, हर घर की कहानी। अगर एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो पूरे परिवार के जो बचत है वो नष्ट हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? अब जब कोई आम आदमी अस्पताल जाता है और आम आदमी सरकारी अस्पताल जाता है, किस उम्मीद के साथ जाता है कि उसका इलाज अच्छे से होगा, लेकिन 95% आदमी को एक ही बात सुननी पड़ती है कि राम मूर्ति चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, रिफर कर दो संजय गांधी पीजीआई चले जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल चले जाओ, यही कहते हैं ना डॉक्टर। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आज बड़ी कठोर बात है, ये सरकारी अस्पताल बने क्यों? क्या ये धर्मशाला है? इनकी कोई हैसियत नहीं किसी आदमी को ठीक करने के लिए कि कोई भी गरीब आदमी जाएगा, बस यही है कि एक बार देख लिया, सांस चेक कर ली, ये चेक कर लिया, तुरंत कर लिया, आप वहां चले जाओ। मैं आज पूछना चाहता हूं, माफ करिएगा, क्या ये लोग पैसे लेते हैं निजी अस्पतालों से? फिर अब एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर वरुण गांधी के पैसे और आपके पैसे, टैक्स के पैसे, जब आप कपड़ा खरीदते हो तो आप टैक्स देते हो, जब आप गुटखा खरीदते हो आप टैक्स देते हो, जब आप मिठाई खरीदते हो तो आप टैक्स देते हो, जब आप कलम खरीदते हो तो आप टैक्स देते हो। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? तो ये देश आपके ही तो पैसे से चल रहा है, आप कोई भिखारी थोड़ी हो इस देश में। आप जितना खर्च कर रहे हो आप सरकार को उसमें से दे रहे हो एक हिस्सा। क्या सरकार का जिम्मा नहीं है कि जब आदमी टूट जाए पूरे तरह शरीर से तो उसका ख्याल रखा जाए? और एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, ये निजी अस्पतालों में आदमी 15 दिन 20 दिन अपने परिवार के एक व्यक्ति को रखता है, टूट जाता है पूरे परिवार, खून के आंसू रोता है कि साहब ये बचेंगे तो ना बचेंगे, हम तो कतई नहीं बचेंगे। इसके बाद क्या करें आप? सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% लोग उसमें से बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगार की गिनती कैसे होती है? बेरोजगार की गिनती हर बेरोजगार की नहीं होती। बेरोजगार की गिनती होती है कि जो रोजगार तलाश रहा है जिसको नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग तो डर के मारे या शर्म के मारे बोलते ही नहीं है कि हम रोजगार तलाश रहे हैं, वो शांत रहते हैं, इसलिए एक्चुअली गिनती इसकी बहुत ज्यादा है। 2014 से 32 करोड़ लोगों ने सरकारी जॉब के लिए
अपनी अर्जी डाली है। 32 करोड़ लोगों ने 2014 से, और कितने लोगों को रोजगार मिला है उसमें से? 7 लाख लोग। मतलब 32 करोड़ लोगों में से 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है 2024 से। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। अब मैं पूछ रहा हूं बाकी लोगों का क्या होगा? वरुण गांधी निजीकरण के खिलाफ अक्सर बोलते हैं। मैं निजीकरण का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारा नदी पार का क्षेत्र है, क्या यहां के लड़कों को कोई टाटा बिरला नौकरी दे रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में 5 साल से जो निजीकरण का संबंध चल रहा है, उसमें 70 लाख लोगों को सेठों ने कंपनी खरीदने के बाद निकाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यदि कोई सेठ एयरलाइन खरीदेगा, एयर इंडिया खरीदेगा, रेल खरीदेगा, सेल खरीदेगा, बीएचईएल खरीदेगा, तो मुनाफे के लिए खरीदेगा ना, प्रॉफिट के लिए खरीदेगा। कोई जनसेवा के लिए तो खरीद नहीं रहा। तो उसमें जो सरकार ने लोग रखे होंगे, उनको कमी तो करेगा अपना कॉस्ट कम करने के लिए। उन लोगों का क्या होगा? अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आप के बड़े भाई या पिताजी नौकरी कर रहे हैं पिछले 20 साल से, और की उम्र केवल 45-50 साल, और उनको हटा दिया नौकरी से, तो क्या 50 साल के आदमी को कोई नया नौकरी मिलेगी? वो तो बेचारा बेकार हो गया ना जीवन के लिए। फिर उसके परिवार का क्या होगा? 70 लाख लोग निकाले गए हैं। मेरे अपनों 70 लाख लोगों का मतलब है एक आदमी का 5-6 लोगों का परिवार तो होता है। 4 करोड़ लोग बेकार हो गए। उनके सपनों का क्या होगा? 15 से 20 लाख हर साल स्नातक होते हैं आईटी और इंजीनियरिंग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की जो होती है, और इंजीनियरिंग के 15 से 20 लाख ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक होते हैं। लेकिन पिछले साल का आंकड़ा क्या है कि 15% लोगों को उनमें से नौकरी मिली है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सौराहा का या खकुमा का या ललौर का या गुजरानपुर का या रिछौला घासी का या अगल बगल का कोई मान लीजिए लड़का है या लड़की है, और माँ बाप उसको महंगी शिक्षा दे के उसको इंजीनियर बना रहे हैं, तो उस शिक्षा में कम से कम 7 से 15 लाख रुपए तो खर्च हो रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? और ये पैसे हर आदमी के पास है नहीं। कोई जमीन बेच के कर रहा है, कोई लोन लेके कर रहा है। अब जब वो लड़का या लड़की बेरोजगार उसके बाद होते, उनको नौकरी नहीं मिलती, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या आप समझ सकते हैं? आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताओं, नौजवान साथियों, बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे देश में एक आम इंसान को बराबर का अधिकार कैसे मिले, ये वरुण गांधी की शुरू से लड़ाई रही है। हमारे देश में आज बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो सच बोलेगा उसका नुकसान होगा, जो केवल मीठी मीठी बात बोल के अपना काम निकाल देगा वो फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन उसमें आम इंसान की हार है, उसमें आम इंसान का हिस्सा छीना जा रहा है। कुछ बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। नहीं है, और जब वो पढ़ाता है और 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च करता है, और उसके बाद वो बच्चा बेरोजगार होता है, तो क्या परिवार के ऊपर 5 गुना बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या मनोवैज्ञानिक बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसका तोड़ क्या है? नया रोजगार कहां पैदा हो रहा है? स्थायी रोजगार स्थायी नहीं रह रहा। क्यों? क्योंकि सारा नया रोजगार
संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे। अब संविदा के साथ दिक्कत क्या है? संविदा के साथ दिक्कत, आज ये पुलिस वाले हमारे पीछे साथ हैं, ये क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि इनकी नौकरी स्थायी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यहां से वहां भेज दिए जाए, वहां से यहां भेज दी जाए, बट इनकी वर्दी नहीं उतारी जा सकती। एक बार पहन ली तो 30-40 साल के लिए एक जीवन स्थायी होता है, स्थिर होता है, सेट होता है। लेकिन अगर मैं इनको बोलूं कि आप एक काम करिए, आप 1 साल के लिए वर्दी पहन लीजिए और काम करिए, फिर मैं आपका काम देखूंगा, तो ये कहेंगे कि साहब हमको ये काम सीखने के लिए ही 2-3 साल लगेंगे। ये प्रक्रिया कोई एक दिन में तो आदमी सीखता नहीं है। कैसे पब्लिक से डीलिंग होती है, कैसे न्याय की प्रक्रिया की जांच पड़ताल होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? एक अफसर बनने में, एक आर्मी का योद्धा बनने में, अब अग्निवीर का वरुण गांधी ने विरोध क्यों किया? मुझे एक बात बताइए, अग्निवीर में अगर 5 साल में 40% लोग निकाले जाएंगे, अब 5 साल में 40% लोग निकाले जाएंगे, मुझे एक बात बताइए, सरहद पे जो आदमी अपने जान पे खेल के हमारे देश की रक्षा कर रहा है, अगर 5 साल बाद उसको निकाला जाएगा और वो गांव आएगा और उसके पास काम नहीं होगा और छोटा मोटा काम करेगा, बर्तन मांजेगा, स्कूल में ये करेगा, वो करेगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे सेना के मनोबल के ऊपर ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? क्या पूरे देश के ऊपर इसका असर होगा कि नहीं होगा? जब आर्मी का आदमी सेना के कपड़ा पहन के नाली साफ करेगा, तो क्या विदेशों के अखबार में नहीं दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में यह सम्मान है सैनिक का? देश चलाना कोई कंचे का खेल नहीं है। देश संवेदनशीलता से, गंभीरता से और गहराई से चलाया जाता है और हर एक निर्णय का 1000 बार सोच के, उसके हर पहलू पे सोच के बनाया जाता है।